हेलो दोस्तों, चलिए तो ऑडिट के चैप्टर 1 ऑडिट ट्रिक के ऑडिट ट्रिक सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। वैसे प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप इसको देख के जो भी टॉपिक में दिक्कत है वो आप टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट में हमने टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट किया था। आप टॉपिक नंबर 5 पे आ जाइए। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव बताइए, तो जैसे कि मैंने ऑलवेज आपको रेगुलर लेक्चर में तो आपने बताया ही है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बताइए, तो ध्यान रहे कि ऐसा कोई भी पूछा जाए ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक किसी भी चीज़ का, ऐसा नहीं ऑडिट का, किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे ध्यान रहे कि जिस चीज़ का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑडिट ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसा पूछा जाए जिस भी पॉइंट का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑडिट का पूछा गया ऑब्जेक्टिव, तो जिस भी पॉइंट का पूछा जाए उसको उस पॉइंट की क्या डेफिनेशन आपके चैप्टर में है ये आपको देखना है। अगर डेफिनेशन है तो ऑलवेज डेफिनेशन आप लिख के आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दूँ, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बताइए, और 2-3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो डेफिनेशन नहीं लिखना, ठीक है। 2-3 नंबर का क्वेश्चन है तो ऑलवेज ट्राई करिए कि आप उसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखिए कि ऑडिट का मतलब क्या होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखिए, ठीक है। स्पीड थोड़ी मेंटेन करके चलनी होगी, रिटन प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी होगी, ठीक है। तभी आप जो है अपना पूरे का पूरा पेपर जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे डेफिनेशन तो हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में 3 में बेसिकली, ठीक है। तो ये तो हमारा कंप्लीट है ऑब्जेक्टिव। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, तो आपको 4 पॉइंट लिख के आने हैं बस, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड आपको लिखना है कि टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेल में पढ़ना है हमें आगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता दूं मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है फ्रॉड, एरर या फिर कोई मिसटेक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे टू ऑप्टेन a reasonable assurance, to obtain reasonable assurance, ठीक है, to obtain reasonable assurance। and last topic to communicate as required by SS, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे। ये 4 टॉपिक आपको याद रखने हैं, और यहाँ पे बेसिकली सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे आप पॉइंट याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको कैसे याद करना चाहिए, सबसे पहला टॉपिक आपको याद करना चाहिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट कि टू एंश्योर करिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल में स्टेटमेंट से फ्री है या फिर नहीं। सबसे पहला ये ऑब्जेक्टिव। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव आप ये याद करिए कि फ्री है कि नहीं कैसे पता चलेगा, रीजनेबल एश्योरेंस लीजिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड टॉपिक ये याद रखिए कि रिपोर्ट करिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या फिर नहीं। एक कहानी की तरह बन जाता है कि सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करिए, मटेरियल में स्टेटमेंट तो नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा कि सर सारी चीज़ें हो चुकी है, रिपोर्ट कर दीजिए कि क्या यहाँ पे कोई मिस्टेक है या फिर नहीं, ठीक है। और जैसे सब कुछ हो जाता है बस कम्युनिकेट कर दीजिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कम्युनिकेट। ये मैंने आपको बताया है कि आप इस तरीके से याद रख सकते हैं सीक्वेंस में, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस ज़रूरी नहीं, आपको जैसे याद आता है वैसे आप काम कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट लिख के आने, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको लिख के आने। ये जो 2 टॉपिक है इसको मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट में आपको कवर अप करवाया है। इस 4 पॉइंट को आप इस तरीके से याद रखेंगे। ये 4 टॉपिक आपका जैसे ही कंप्लीट, काम खत्म, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे नीचे एनालिसिस गिवन है, ठीक है। ये 2 टॉपिक यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं आप, ये 4 टॉपिक आप लिख लीजिए इसे, और इस तरीके से याद कर सकते हैं। एनालिसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक बार सिंपली रीड करना है, नहीं भी रीड किया तो भी चल जाएगा, ठीक है। एक बार रेगुलर लेक्चर में कहीं खबर सुन लिया हो तो भी काम चल जाता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है ही नहीं जो आपको याद करना पड़े, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जो होता है, जो नॉर्मली जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि एज एन ऑडिटर हम रीजनेबल एश्योरेंस ही देते हैं, एब्सोल्यूट नहीं देते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हम रेगुलर लेक्चर में वैसे भी डिस्कस किए होते हैं, ठीक है। वही चीज़ इसमें गिवन होती है, जनरल जनरल बातें, ठीक है। तो ये अगर आपने रेगुलर लेक्चर कहीं कभार कर लिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो वैसे भी आपको पता होती है कि एब्सोल्यूट हम एश्योरेंस नहीं देते, रीजनेबल ही देते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। कितने तरीके के हमारे पास में एश्योरेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमें याद क्या रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव में आपको याद रहा होगा, ठीक है। फिर से एक बार फटाफट से, टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सबसे पहला टॉपिक खत्म। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारा क्या था, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फोर्थ पॉइंट हमारा टू कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसएस, ठीक है। कंप्लीट आपके पास में ये था आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका पॉइंट नंबर 5 जो टॉपिक नंबर 5 है एज पर आईसीएम मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है।